हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे फीचर बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी कार को इमरजेंसी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सभी कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स के अंदर आता है। सो बेसिकली ये फीचर है क्या, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सीएनजी कार्स आती हैं, कोई भी जैसे कार होती है कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स आती हैं, तो ये जो अभी आप कार देख रहे हैं ऑल्टो 800 है, इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी किट आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से कोई भी अगर कार होती है, जैसे वैगनार हो गई, सेलेरियो हो गई, अर्टिगा हो गई, जिसमें कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो कार्स रहती हैं हमेशा जो भी स्टार्ट होती हैं, तो आपने देखा होगा जब ये स्टार्ट होती हैं तो हमेशा पेट्रोल पे होती हैं। दैन उसके बाद 10 सेकंड के लिए ऑटोमेटिकली ये कार सीएनजी पर आ जाती हैं। मतलब ये हमेशा जब भी आप सेल्फ लेंगे तो 10 सेकंड तक पेट्रोल पे स्टार्ट रहता है इंजन, उसके बाद ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है सीएनजी पर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये जो है इंजन स्टार्ट होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल का इंडिकेटर आ रहा है और अभी तक वो आ रहा है अभी भी। तो अभी ये पेट्रोल पर ही रहेगी थोड़ी देर। देन जब ये सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी तो जो पेट्रोल का इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा और सीएनजी का जो इंडिकेटर है वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी ये जो कार है सीएनजी फ्यूल पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ से पेट्रोल का जो इंडिकेटर है वो हट गया है। तो अभी ये जो कार चल रही है वो सीएनजी फ्यूल पर चल रही है। तो ये इसमें होता है कि जब भी आप कार स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कार के अंदर पेट्रोल होना ज़रूरी रहता है। बट कभी कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जिसमें आपकी कार में जो है फ्यूल बिल्कुल ही नहीं है या फिर लो लेवल से बहुत ज़्यादा कम है, जो लो फ्यूल की लाइट होती है वो आपकी ब्लिंक करने लगी है और आप नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल पे कार स्टार्ट करें, क्योंकि आपके जो फ्यूल टैंक है उसमें इतना कम फ्यूल है, वो आपके पेट्रोल जो फ्यूल सिस्टम रहता है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन फंस जाती है जिसमें आपका जो पेट्रोल है वो बहुत ही कम है कार के अंदर, या फिर इतना है कि कार स्टार्ट नहीं हो सकती, या फिर इतना कम है कि आप उस पर कार स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इसमें एक आपको इमरजेंसी स्टार्ट करने के लिए कार को एक ऑप्शन और दिया जाता है कि इमरजेंसी में आप व्हीकल को सीएनजी पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इमरजेंसी सिचुएशन पड़ने पर अपनी कार को सीएनजी फ्यूल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पेट्रोल का इंडिकेटर रहता है और सीएनजी का इंडिकेटर रहता है, वो आपका ब्लिंक करने लगता है। तो मतलब ये होता है कि जो कार है स्टार्ट होगी आपकी पेट्रोल पे, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी सीएनजी पे। इसके साथ राइट साइड में आपको यहाँ पर एक स्विच दिया रहता है जिससे आप स्विच कर सकते हैं फ्यूल। तो जैसे कि आपकी कार अगर फ्यूल सीएनजी पर चल रही है तो आप पेट्रोल स्विच करना चाहें तो इसको क्लिक करके आप उसे पेट्रोल पे स्विच कर सकते हैं। और अगर पेट्रोल पे कार चल रही है तो उसको वापस सीएनजी स्विच करना हो तो आप इस बटन की हेल्प से वो कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये बटन जो रहता है कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये कार है जो वो पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है और अभी 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो सीएनजी पर चली जाएगी। तो अभी हम वेट करेंगे इसका सीएनजी पे जाने का। तो अभी ये कार है जो सीएनजी फ्यूल पर आ चुकी है और अगर अब हम फ्यूल स्विच करना चाहें तो हमें जस्ट ये बटन को एक बार ही प्रेस करना है और जैसे हमने प्रेस किया तो इसका जो फ्यूल पंप था वो स्टार्ट हो गया काम करना और ये कार अभी पेट्रोल पर आ गई है, पेट्रोल फ्यूल पर आ गई है। अभी देखिए हम वापस इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो अभी वापस से ये जो है सीएनजी फ्यूल पर आ गई है। तो ये बटन आपकी हेल्प करता है पेट्रोल और सीएनजी को स्विच करने में। तो अभी हम बात करते हैं कि इमरजेंसी पड़ने पर आप कैसे जो है सीएनजी पर कार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो कार का इग्निशन है उसे ऑन करना है, कार को स्टार्ट नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो सीएनजी वाली लाइट है वो ब्लिंक कर रही होगी। उसके बाद जो आपको स्विच दिया जाता है जो सीएनजी से पेट्रोल को स्विच करता है, ये जो फ्यूल ऑप्शन का आपको स्विच दिया रहता है, इस स्विच को आपको 10 सेकंड तक प्रेस रखना है कुछ इस तरीके से। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर से पेट्रोल का जो इंडिकेटर आ रहा है वो गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जैसे ही मैंने इसको प्रेस रखा 10 सेकंड के लिए, आपका जो पेट्रोल का इंडिकेटर था वो अभी गायब हो गया है। तो अभी ये जो कार स्टार्ट होगी ये आपकी सीएनजी पर स्टार्ट होगी। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी जो कार स्टार्ट हुई है वो सीएनजी फ्यूल पर ही हुई है, पेट्रोल का इंडिकेटर भी नहीं आ रहा और यहाँ पर अभी सीएनजी ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। तो ये जो कार स्टार्ट हुई है अभी सीएनजी फ्यूल पर स्टार्ट हुई है। तो ये हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही होता है कि कभी आपको अगर इमरजेंसी पड़े, आपकी कार में फ्यूल लेवल कम हो और आपको कार स्टार्ट करनी है तो आप उसको सीएनजी पर भी डायरेक्टली कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से कार को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उससे आपका जो इंजन रहता है उसकी लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट आता है, उसकी लॉन्ग टर्म जो लाइफ रहती है उस पर इफेक्ट आता है। तो इसलिए हमेशा जो है पेट्रोल पर ही कार को स्टार्ट करें, देन वो ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद सीएनजी पर ऑटोमेटिकली स्विच कर जाती है।
तो अभी जब हम नेक्स्ट टाइम इसका इग्निशन बंद करके इसको ऑन करेंगे तो ये वापस से जो है अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगा। यहाँ पे पेट्रोल आ गया, सीएनजी आ गया, तो मतलब अभी जो स्टार्ट होगी वो पेट्रोल पर ही होगी। ये सिर्फ आपको इमरजेंसी कभी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आपको रहता है इसको 10 सेकंड तक प्रेस रखना है इस बटन को। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपका पेट्रोल का इंडिकेटर है वो में हट जाएगा और सिर्फ सीएनजी का जो इंडिकेटर है वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा आपकी जो कार है अब वो सीएनजी फ्यूल पर ही स्टार्ट होगी। तो जब भी आप इग्निशन बंद करके उसको वापस ऑन करते हैं तो वापस से वो पुरानी वाली सेटिंग्स पर रहता है। सो इस तरीके से आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं इमरजेंसी पड़ने पर। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना साथ ही साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।